हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेस। आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का पेपर 5 दिसंबर 2017 दिल्ली पुलिस फर्स्ट शिफ्ट। हम एनालाइज करेंगे मैथ्स के किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 0.0625 अंडर रूट। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो सॉल्यूशन देखो, देखिए मैंने क्या किया, डेसिमल को नीचे रखा। डेसिमल को नीचे रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम 0 और इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट। तो मैं इसका वर्गमूल निकालता हूँ अंडर रूट। तो 25 इंटू 25 मेरे को पता है वो कितना होता है 625, और नीचे मैंने लिखा 100 मल्टीप्लाई विद 100। सो जब मैं इसको मैं बाहर निकालूंगा तो पेयर बाहर निकलता है वर्गमूल के अंदर। तो 25 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा 1, यहाँ से 100 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा। तो मेरा आंसर होगा 0.25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम से आया हुआ था। आपका क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 2, 3, 4 एंड 6। इससे डिविजिबल करने पे एक ऐसी संख्या जिसमें हर बार शेषफल 1 रहे, और वो संख्या होनी चाहिए एक कंडीशन के साथ 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 4 अंकों की छोटी से छोटी वो संख्या ज्ञात करें जिसको मैं डिवाइड करता हूँ 2, 3, 4, 6 से। अगर इनसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा डेट इज माई रिमाइंडर 1। ये मेरी कंडीशन है। 2 कंडीशन है, एलसीएम टॉपिक से ये क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ये है कि एलसीएम ऑफ, इसमें 2 कंडीशन हमें लेनी होती है। फर्स्ट कंडीशन के लिए एलसीएम ऑफ गिवन डिजिट्स एक्स वाई जेड, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ दिस और प्लस का आप कर दोगे भाई 1, तो फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन कि भाई इसमें आप डिवाइड करोगे इस नंबर को तो आपके पास भाई शेषफल आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। सेकंड वाली कंडीशन ये है कि वो नंबर भाई स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए 4 डिजिट तक। तो पहले फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इनका मैं एलसीएम लूंगा। इजीली मेरे को दिख पा रहा है कि भाई यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 12 प्लस 1, क्या 12 प्लस 1 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है? नहीं है। तो मेरे को 12 का कुछ ना कुछ मल्टीपल रखना होगा। ये मल्टीपल किस तरह से रखना होगा भाई 4 डिजिट के अंदर। तो 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना वो होता है भाई 1000, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट नंबर। तो मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूँ। इसको 12 का मल्टीपल बनाने के लिए कितना मेरे को इसमें ऐड करना होगा। माइनस तो मैं कर ही नहीं सकता ना, माइनस करते ही तो क्या हो जाएगा, माइनस करते तो ये 3 डिजिट का रह जाएगा। तो इसको 12 का मल्टीपल बनाने के लिए 4 डिजिट का सबसे छोटा 12 का मल्टीपल बनाने के लिए कितना ऐड करना होगा। तो इसको 8 से डिवाइड किया 96, उसके बाद 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाता है 4। तो 4 को मैं माइनस कर दूं तो 3 डिजिट का मल्टीपल बन जाएगा 12 का। तो मैं इसके अंदर कितना और ऐड कर दूं, मैं इसमें 8 ऐड कर दूं भाई। इस नंबर के अंदर 1000 के अंदर 8 ऐड कर दूं तो अगली बार ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए था 48, तो भाई ये डिवाइड हो जाता। तो इसका मैंने मल्टीपल निकाल दिया 83। x की वैल्यू आई 83 के साथ अगर आप इसको रखते हो फिर उसके बाद आपको प्लस में इसमें 8 रखना होगा, +8, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि यहाँ से मेरे को पता चला 1000 प्लस 8, ये आपका बन गया भी 12 का मल्टीपल। अब इस वाली कंडीशन के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें 1 ऐड कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 1009 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, जल्दी से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज AB होल स्क्वायर, A³ B³ क्या होता है देखो एक बार। तो आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 1 सेकेंड पोज इट। 3.2 मल्टीप्लाई विथ 3.2 ब्रैकेट
प्लस 2.7 मल्टीप्लाई विद 2.7 ब्रैकेट प्लस 3.2 मल्टीप्लाई विद 2.7 ब्रैकेट, नीचे आपको गिवन है 3.2 मल्टीप्लाई विद 3.2 मल्टीप्लाई विद 3.2 3.2 माइनस 2.7 मल्टीप्लाई विद 2.7 मल्टीप्लाई विद 2.7। तो देखते ही पता चल रहा होगा भाई इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है। दो ही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक को a मान लेते हैं, एक को b मान लेते हैं। तो मैंने इस नंबर को आइडेंटिटी दी a, तो मैं लिखूंगा a इंटू ए स्क्वेयर प्लस यहाँ पे भाई b मान लेता हूँ इस नंबर को, इसको मैंने लेट किया a, इसको मैंने लेट किया b, तो भाई ये मेरे पास हो जाएगा b स्क्वेयर, ये मेरे पास हुआ प्लस a इंटू बी। ओके, यहाँ से मैंने देखा आइडेंटिटी मेरे पास आया a क्यूब, यहाँ से आया भाई माइनस बी क्यूब। इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस a इंटू बी। नीचे मैं इसको जब एक्सपेंड करता हूँ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेरे पास आएगा a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस a इंटू बी। अगर माइनस होता तो ये साइन प्लस आता, प्लस होता तो माइनस आता है। तो मैं क्या करूँगा, कॉमन टर्म को कैंसिल करूँगा, उसके बाद मेरा आंसर दे दूंगा 1 डिवाइड बाय a माइनस बी। तो 1 डिवाइड बाय a की वैल्यू थी आपकी 3.2, b की वैल्यू आपकी 2.7, यस 2.7। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 1 डिवाइड बाई 0.5, जिसको आप आगे सोल्व करो 0.5 यानी कि 1/2 ऊपर चला जाएगा। ये स्टेप से करके दिखा देता हूँ। ये आपका बन जाएगा भाई 10 डिवाइड बाई 10 डेसिमल का, जो कि ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर, 2 आपका आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन सेकेंड। यदि एक संख्या दूसरी संख्या b से 30% कम है, एक संख्या b से 30% कम है तथा b 150 से 20% अधिक है। अभी कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%, तो भाई उस संख्या का 10% निकालना बिल्कुल आसान होता है। एक डॉट लगा दो दोनों तरफ तो वो 10% रह जाती है। इसी तरह से 1%, 2 बार डॉट लगा दोगे, डेसिमल लगा दोगे तो वो 1% रह जाएगा। तो मैं कहता हूँ भाई 150 का 10% कितना, 15, 20% कितना, 30। तो क्वेश्चन ने कहा भाई जो नंबर है आपका b वो 150 से 20% मोर है, 20% मोर है। तो इसका 10% है 15, 20% है 30, तो ये हो गया भाई 180। ठीक है। और क्वेश्चन ने बताया जो फर्स्ट संख्या a थी ना वो दूसरी संख्या से 30% कम थी, तो इसका 30% कितना हुआ 54। इसमें से आप माइनस कर दोगे तो 126 आपका आंसर आ जाएगा, 126। इसका 30% लेस, 1% कितना हुआ 18 का 3 टाइम्स कर दो 54 इसमें से माइनस करो 126 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशो टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा। रेशो की फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो रेशो निकालने से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, यदि a इज इक्वल टू 5/4 ऑफ b एंड b इज इक्वल टू 2/10 ऑफ c, तो a b c का रेशो ज्ञात करें। तो देखो भाई यहाँ पे ये बात बिल्कुल सिंपल होती है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 यहाँ पे आ जाएगा। चलो कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 यहाँ पे आ गया। इसको मैंने सिंप्लीफाइड किया 1/5 लिखा, 1 डिवाइड बाय 5, तो भाई 5 मैंने इधर लिख लिया। अब मेरे को रेशो निकालना है a रेशो b रेशो c, a रेशो b रेशो c, ये मेरे को निकालना है। तो देखो भाई यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, a की वैल्यू वो जो उसके सामने है, b की वैल्यू वो जो उसके सामने है। याद रखो ये हो गया भाई 5/4, b की वैल्यू जो उसके सामने है, c की वैल्यू जो उसके सामने है 1/5। कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लास में देख लेना, रेशो एंड प्रोपोर्शन की फर्स्ट क्लास डाली हुई है। a के लिए आप क्या करोगे, नीचे की तरफ आ जाओगे 5 × 1। c के लिए आप क्या करोगे, नीचे की तरफ आ जाओगे। और b के लिए b से b की मल्टीप्लाई फैक्टर की फॉर्म में हम रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा
5:4:20. दिस इज द रेशियो ऑफ A:B:C. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन आया एक एवरेज से. एवरेज बहुत अच्छा टॉपिक होता है भाई. एवरेज के अंदर थ्री टाइप से क्वेश्चन बनते हैं. फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें सारे क्वेश्चनों को जूनियर फैक्टर से किया जा सकता है, जो कि बहुत लेस कैलकुलेटिव होते हैं. सेकंड वाले क्वेश्चन वो होते हैं जिनके अंदर आपको कैलकुलेट करके सम से रिलेट करके क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं. थर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड. तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. फर्स्ट वाली टाइप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो भी कम कैलकुलेटिव होते हैं. 11 खिलाड़ी और एक उनका टीचर, 12 पर्सन्स इनकी एवरेज एज हमें पता है. इनकी एवरेज एज है अभी 33 ईयर. तो मैं उसी कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ जो इसका सही कॉन्सेप्ट होगा. गुणा भाग करके नहीं भी देखते ही आंसर आ जाएगा. बस डिजिट्स लिख लेते हैं. पहले 5 खिलाड़ी, फर्स्ट 5 पर्सन्स या प्लेयर, उनकी एवरेज एज है मेरे पास 29 ईयर. उसके बाद रिमेनिंग 6 प्लेयर, यहाँ पे प्लेयर की बात हुई. इसके अंदर प्लेयर प्लस उनका एक टीचर, कोच भी शामिल है. रिमेनिंग 6 इज 30 ईयर. ये आपके पास क्वेश्चन है. तो जो टीचर था इनका, उसकी एज निकाल दो जो इनका कोच था. तो यहाँ पे देखो भाई, हर किसी की एज कितनी है? 33. हर किसी की एज कितनी है? 33. तो यहाँ पे मैंने मान ली टीचर की एज कितनी है? 33. अब देखो भाई, फर्स्ट 5 के अंदर फर्स्ट 5 की एज कितनी है भाई? 33 से कितना कम है? 4 कम है. कितने लोगों के अंदर? 5 के अंदर. तो भाई 20 की कमी आ गई. ओवरऑल 20 की कमी आ गई. यहाँ पे देखो भाई कितना कम है ये, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं 33 से. तो 3 कम है कितनों के अंदर? 6 के अंदर. मल्टीप्लाई करो भाई, 18 की कमी आ गई. तो ओवरऑल जो कमी आ रही है ना, वो कौन पूरी करेगा? टीचर पूरी करेगा. इसको आप ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा. इसको ऐड करोगे तो 11, 6, 7, 71 ईयर आपका आंसर आ जाएगा. ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट से टॉपिक आना चाहिए. मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा. ये वो क्वेश्चन था जिसको आप जूनियर फैक्टर से कर सकते हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया भाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है. कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके पास क्वेश्चन है भाई, आपको सम गिवन है 8,000 रुपये. आपको रेट गिवन है 2.5%. और यहाँ पे आपको निकालना है भाई, टाइम है आपका 2 ईयर. और यहाँ से आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. तो भाई एक तो सिंपल सी बात है, इसको मैं फ्रैक्शन में बदल लेता हूँ. 25 डिवाइड बाई 100 और डेसिमल का मैंने लिख दिया भाई 0. तो इसको मैंने जैसे सिंप्लीफाइड किया वैसे ही मेरा आंसर तो वैसे ही आ गया कि भाई ये मेरा सम था, ठीक है ना, 40. और उसके ऊपर 1 का इंटरेस्ट, 2 का टाइम है. तो अगर मान लो आपकी जो रेट थी ना, अगर रेट 1/x की फॉर्म में आ जाती है और टाइम होता है 2 ईयर, तो 1 यूनिट इसके अंदर है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है? डिफरेंस होता है. तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो. और यहाँ से आपका सम कितना रहेगा? सम आपका रहेगा x², क्योंकि टाइम कितना था 2. ये बात तो भाई बिल्कुल रिजल्ट है, याद हो, पता होना चाहिए, तभी आपका आंसर आ जाएगा. तो आपको पता भी सम है 8,000. तो भाई x का स्क्वायर करोगे सम आ जाएगा. x का स्क्वायर कर दिया मैंने. उसके बाद भाई 1 यूनिट की वैल्यू में निकाल दूँ तो मेरे पास डिफरेंस आ चुका, आंसर आ चुका. मेरे पास 16 से कैंसिल किया 5 रुपये मेरा आंसर है. चलो इसका कॉन्सेप्ट तो मैं बता भी दे देता हूँ, वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों कर दिया. भाई हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप उसको फास्ट कर पाओगे. तो यहाँ पे देखो भाई, रेट अगर आपकी 1/x की फॉर्म में होती है, टाइम आपका होता है 2 ईयर, तो मैंने आपको डायरेक्टली एक रिजल्ट बता दिया कि भाई 1 यूनिट आपका आता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, और x² होता है आपका सम. आपको रेट से डिवाइड करना पड़ेगा कितनी बार? 2 बार. तो आपने सम कितना लिया भाई? x² आपने सम लिया. फर्स्ट ईयर की रेट, सेकंड ईयर की रेट, उसके बाद इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट. तो देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट लगा भाई x, सिंपल इंटरेस्ट लगा x, सिंपल इंटरेस्ट आपका हो चुका 2x. उसके बाद फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा. तो भाई टोटल, सबका टोटल करोगे तो आपके पास आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ भाई 2x + 1.
सिंपल इंटरेस्ट आपके पास हुआ भाई 2x। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है जब 2 ईयर का क्वेश्चन आएगा। तो भाई ये हमने प्रूव कर दिया 1 यूनिट। जो 1 यूनिट होगा ना भाई वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, और सम आपका रहेगा x²। ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये परसेंटेज में एक टॉपिक होता है यूनिटरी मेथड। मैं उसी से क्वेश्चन करा रहा हूँ। यूनिटरी मेथड का मतलब ये है कि जो चीज़ निकालनी है उसी पे फोकस करो, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दो। उसने कहा भी यदि 40 कुर्सियाँ 1000 रुपये में खरीदी तो 60% का लाभ, 60% का प्रॉफिट, 100 से कोई चीज़ होगी भाई 160। तो यहाँ से मैंने 8 किया, यहाँ से मैंने 5 किया, और रुपये में तो आंसर मेरे को देना ही नहीं, मेरे को आंसर देना है कुर्सियों में। तो पहले कुर्सियाँ थी भाई 40, अब मेरी कुर्सियाँ कितनी हो जाएंगी वो मेरे को निकालना है, ठीक है ना। अब कितनी हो जाएगी कुर्सियाँ 60% के प्रॉफिट के लिए, वो मेरे को निकालना है। तो देखो भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए ये बताओ 1000 रुपये में कितनी खरीदी थी, 1000 रुपये में खरीदी थी 40 कुर्सियाँ। तो प्रॉफिट कमाने के लिए 1000 रुपये में कितनी बेच दे, 40 से कम या 40 से ज़्यादा, 40 से कम। तो कम के लिए आप क्या करोगे, कम के लिए अभी 2 डिजिट्स हैं, इनका फ्रैक्शन बना लोगे आप, छोटे वाला कम का फ्रैक्शन बना लोगे, आपका आंसर आ चुका 25। डिटेल में कॉन्सेप्ट अगर जानना है तो भाई इसके अंदर काफ़ी सारी कंडीशन आती है, तो छोटा सा पार्ट है यूनिटरी मेथड परसेंटेज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप आप सब लोगों को पता होना चाहिए ना, पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप होता है भाई जिसके अंदर प्रॉफिट, लॉस या फिर रेंट, 3 चीज़ें डिवाइड कर सकते हैं। तो P और Q है मेरे पास, 2 पर्सन्स आर देयर, P एंड Q। तो यहाँ पे आपको ये बात पता होना चाहिए कि प्रॉफिट का रेशो होता क्या है। ये होता भी प्रॉफिट का रेशो, और क्वेश्चन है प्रॉफिट का रेशो मेरे को दे भी रखा है, यानी कि ये चीज़ मेरे को दे भी रखी है, P/Q। ये मैंने लिख दिया प्रॉफिट का रेशो, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। P ने कितनी कैपिटल लगाई, कितने टाइम के लिए, Q ने कितनी कैपिटल लगाई, कितने टाइम के लिए। तो यहाँ से मैं प्रॉफिट का रेशो निकालता हूँ। 80,000 P की कैपिटल, इसकी कैपिटल है 60,000, इसको मान लेते हैं T टाइम के लिए, इसने T टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, इसका टाइम है 12 मंथ्स। तो भाई कैंसिल करते हैं, ये मेरे पास प्रॉफिट का रेशो आ जाता है 16/T। प्रॉफिट का रेशो क्वेश्चन में गिवन है भाई 2/1, दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया Q ने वो निकाला जा सकता है। ये मैंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैंने निकाल दिया भाई T = 8 मंथ्स। अगर ये मंथ्स था 12 तो T भी मंथ्स रहेगा। तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया तो मेरा आंसर है भाई 8 मंथ्स। बट क्वेश्चन में एक चीज़ बता रखी है, आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स, कितने टाइम के बाद Q ने इन्वेस्ट किया, दोनों बातें अलग हैं। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया तो T मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। क्वेश्चन ने पूछा कितने टाइम के बाद इन्वेस्ट किया, तो टोटल टाइम था आपका 12 मंथ्स। उस 12 मंथ्स में से T टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो T को माइनस करो भाई, आपका आंसर आ जाएगा 4 मंथ्स। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीनों के बाद 8 महीनों के लिए उसने इन्वेस्ट किया, आफ्टर 4 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क टॉपिक से। F&M किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। F&M किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है दे रखा, F उसी काम को अकेला करेगा तो 12 दिनों में करेगा, और भाई M उस काम को जब अकेला करेगा तो कितने टाइम में करेगा। ये बात याद रखो भाई, कितने टाइम में करेगा। ऐसा कैसे हुआ, इसके लिए भी टॉपिक आना चाहिए। X × Y, किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो, दोनों का डिफरेंस। आपका आंसर आ चुका 24 डेज। चलो भाई, ये बात मैं प्रूव कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि जब भी 2 पर्सन होते हैं ना, यस, आप टाइम एंड वर्क की वीडियो देख लेना, फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ प्रूव कर रखी है, वहाँ से देख लेना। तो उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आपका,
यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है भी, नेचुरल नंबर्स 40 तक उनका सम करो, 20 तक उनका आप सम करो, डिवाइड बाय 7, देन व्हाट विल बी आवर आंसर। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, इनका योग क्या होता है भाई, सबको पता होना चाहिए। अब अपना सॉल्यूशन दे देते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, सम मैं निकालता हूँ n डिवाइड बाई 2 n+1, ये मैंने सम निकाल दिया 20 तक का, उसके बाद 7 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। n की वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ पे भाई, कितनी है 20। इसको पुट करते हैं 20 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई विद 21 डिवाइड विद 7, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ चुका 30। क्लियर? थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।